नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर हिमाचल से है, जहां पर हिमाचल में बीजेपी एमएलए नरेंद्र बरागटा का निधन हो गया है। चंडीगढ़ पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था, वहां पर उन्होंने आखिरी सांस ली है। बरागटा का इलाज चल रहा था। हाल ही में कोरोना से रिकवर हुए थे नरेंद्र बरागटा। रिकवरी के बाद फिर से तबीयत बिगड़ी। जुब्बल कोटखाई से विधायक थे नरेंद्र बरागटा, हिमाचल सरकार में मंत्री भी रहे थे। बड़ी बात यह है कि कोरोना हुआ था, जिसके बाद आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया है। चंडीगढ़ पीजीआई में आखिरी सांसें ली हैं। तो हिमाचल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी एमएलए नरेंद्र बरागटा का निधन हो गया है। चंडीगढ़ पीजीआई में उनका लंबे वक्त से इलाज चल रहा था, लेकिन आखिरकार वो जिंदगी की जंग को हार गए। हाल ही में कोरोना से रिकवर भी हुए थे। कोरोना का उनका इलाज चल रहा था, लेकिन ठीक हो गए थे। लेकिन एक बार फिर से ठीक होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और आखिरकार उन्होंने चंडीगढ़ पीजीआई में दम तोड़ दिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए। रणवीर, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी देखिए, ये बेहद दुखद खबर है जो आज तड़के निकल कर आई है। नरेंद्र बरागटा के बेटे ने जो है फेसबुक पर पोस्ट डाली और उन्होंने ये सूचना दी कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। करीब 2 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया था, पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। हालांकि देर शाम को मुख्यमंत्री भी पीजीआई गए थे, उनका हालचाल जाना था। ये जानकारी निकल कर आई कि वो जो है दिल की बीमारी से पीड़ित थे और पेसमेकर उन्हें जो है डाला हुआ था। हालांकि कोविड जो उन्हें अप्रैल महीने में हुआ था, उसके बाद वो ठीक भी हो गए थे, लेकिन पोस्ट कोविड जो लक्षण रहते हैं तो उसकी जो स्थिति रहती है, ये भी एक जो है वजह मानी जा सकती है। और जिस तरह से पेसमेकर उन्हें लगा था, तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले भी जो है उन्हें तकलीफ थी। तो काफी संघर्ष उन्होंने किया है। करीब 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक वो जो है वहां पर पीजीआई में उपचाराधीन थे। ये जानकारी निकल कर आई है कि आज जो है उनके शव को जो है अपने पैतृक स्थान कोटखाई लाया जाएगा और वहां पर उन्हें जो है अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम संस्कार उनका वहां पर होगा। देखिए, लंबा अनुभव उनका रहा है। एक बागवानी नेता के रूप में वो जाने जाते थे, बागवानों की मुखर आवाज थे और 3 दफे वो विधायक रहे हैं। 2007 में धूमल सरकार के समय उन्हें जो है बागवानी मंत्री बनाया गया था। इस वक्त मौजूदा समय में उन्हें जो है चीफ व्हिप की जिम्मेदारी दी गई थी। जी कुसुम। जी रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ा झटका कहीं न कहीं हिमाचल बीजेपी को, जहां पर एक बड़ा एमएलए यहां पर खो दिया है। एमएलए नरेंद्र बरागटा का निधन हो गया है। चंडीगढ़ पीजीआई में उनका लंबे वक्त से इलाज चल रहा था। कोरोना पीड़ित थे, लेकिन कोरोना से रिकवर हो चुके थे। कहा यह जा रहा है कि दिल की बीमारी थी, अचानक से तबीयत बिगड़ी। चंडीगढ़ पीजीआई में उन्हें भर्ती करवाया गया था, लेकिन उन्होंने वहां पर दम तोड़ दिया। और अब बात किसानों की करते हैं। आज टोहाना में हजारों किसान अपनी गिरफ्तारियां देंगे। राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी इनमें शामिल होंगे। अपनी गिरफ्तारियां वो यहां पर देंगे। सरकार को किसानों का गिरफ्तार करने का शौक है, ये कहना है किसान नेताओं का। टोहाना में किसानों को करे गिरफ्तार। किसान नेता 48 घंटे के बाद भी दिल्ली में डटे हुए हैं, हिसार में डटे हुए हैं। दिल्ली हिसार नेशनल हाईवे पर लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। किसानों ने रामायण टोल प्लाजा पर जाम लगाया था। संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली बैठक के बाद ये अहम फैसला किसानों की तरफ से लिया गया है। तो आज बड़ी बात यह है कि किसान यहां पर अपनी गिरफ्तारियां देंगे। हजारों की तादाद में किसान अपनी गिरफ्तारियां देंगे। इसमें राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी शामिल है। किसान नेताओं का यह कहना है कि सरकार और पुलिस को किसानों को गिरफ्तार करने का शौक है। आपको बता दें कि टोहाना में लंबे वक्त से किसान डटे हुए हैं। इसके साथ ही हिसार और दिल्ली नेशनल हाईवे पर भी किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। तो आज की मीटिंग में हमने फैसला लिया है कि सरकार अपनी जेलें तैयार करे। अगर सरकार को किसानों को जेल में ले जाने का शौक है तो हम उसकी जेलें भी देखेंगे। कितनी जेलें हैं सरकार के पास वो भी देखेंगे
हम आपके माध्यम से सरकार को चेता देना चाहते हैं कि सवेरे हम गिरफ्तारी देने के लिए आ रहे हैं। टिकैत साहब साथ होंगे और मैं साथ होऊंगा और बाकी हजारों किसान गिरफ्तारी के लिए जाएंगे और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार की नाक नहीं रगड़ देती। तो आज हजारों की तादाद में किसान अपनी गिरफ्तारियां देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता परमजीत सिंह फोन लाइन से जुड़ गए हैं। परमजीत, हजारों की तादाद में किसान लगातार हाईवे पर डटे हुए हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास और कैसी स्थिति अभी वहां पर? जी, जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कॉल की गई थी कि आज टोहाना में बड़े नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चंदूनी व अन्य जो संयुक्त मोर्चा के जो बड़े नेता हैं वो टोहाना में पहुंचेंगे और टोहाना में एक अनाज मंडी में जो है जनसभा की जाएगी और उसके बाद जो है शहर थाना का घेराव किया जाएगा और गिरफ्तारियां दी जाएंगी। जी परमजीत, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हजारों की तादाद में आज एक बार फिर से किसान वहां पर पहुंचेंगे, गिरफ्तारी देने की बात भी कही जा रही है, लेकिन इस बीच अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं? जी, पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध किया गया। भारी पुलिस बल जो है अनाज मंडी के इर्द गिर्द लगाया गया है। इसके अलावा जो है थाने के आसपास या शहर में जो मुख्य मार्ग हैं उनकी नाकाबंदी की गई है और आने जाने वाले पर जो है पैनी नजर रखी गई है। कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की जो मुस्तैदियां हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं और प्रशासन जो है मुस्तैद नजर आ रहा है। जैसे कि हजारों की संख्या में किसान टोहाना पहुंचेंगे। बीते दिनों भी ऐसा ही एक जनसभा का आयोजन किया गया था 2 जून को, तो वहां पर युवाओं किसानों के बागी तेवर देखे गए और माहौल कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आया था और ये भी प्रशासन के लिए बड़ी बात रहेगी कि कहीं उस दिन वाला मंजर ना बन जाए, तो इसके लिए प्रशासन पूरा मुस्तैद है। जी परमजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो प्रशासन भी मुस्तैद है। किसानों ने ऐलान किया है कि आज टोहाना में किसान, दिल्ली और हिसार हाईवे पर किसान हजारों की तादाद में अपनी गिरफ्तारियां देंगे और यही वजह है कि पुलिस ने भी अपनी तैयारियां कर ली है। हजारों की संख्या में पुलिस बल भी यहां पर तैनात हो गया है। तो एक बार फिर से देश भर में आज किसानों का हल्ला बोल है। आज किसान मनाएंगे संपूर्ण क्रांति दिवस। बीजेपी नेताओं के घरों के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। कृषि कानून की कॉपियां जलाकर अपना विरोध जताया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार किसान अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की जा रही है। अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और यही वजह है कि आज एक बार फिर से किसान अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। आज किसान संपूर्ण क्रांति दिवस मनाएंगे और इस दिवस को वो घरों के बाहर अपने प्रदर्शन करेंगे। कृषि कानूनों की कॉपियां जलाकर विरोध भी जताएंगे। तो बीजेपी नेताओं के घरों के बाहर हल्ला बोल किसानों की तरफ से किया जाएगा। तो किसान आंदोलन के बीच हरियाणा सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। प्रदेश के 42 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर लिया गया है। सरकार ने 11 जिलों के डीसी को भी बदल दिया है। अमरजीत सिंह मान को चरखी दादरी का उपायुक्त बनाया गया है। गिरीश अरोड़ा को यमुनानगर के डीसी लगाया गया है। इसके अलावा श्याम लाल पुनिया झज्जर और मुकुल कुमार को कुरुक्षेत्र जिले का उपायुक्त बनाया गया है। विनय प्रताप पंचकुला, महावीर कौशिक को फतेहाबाद का डीसी बनाया गया है। इसके साथ ही सुशील सारवान को जिला उपायुक्त पानीपत लगाया गया है। प्रदीप दहिया को कैथल का डीसी नियुक्त किया गया। इसके साथ ही अनीश यादव को सिरसा का डीसी बनाया गया है। ललित कुमार सोनीपत के डीसी बने हैं। इसके साथ ही शक्ति सिंह नूह जिले के उपायुक्त होंगे। इसके अलावा आईएएस विक्रम को अंबाला का डीसी नियुक्त किया गया है। तो हरियाणा में 11 लाख गरीब परिवारों को कहीं ना कहीं झटका भी लगा है। इस महीने राशन डिपोओं पर सरसों का तेल, नमक नहीं मिलेगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने पत्र जारी कर कहा है कि हैफेड के पास सरसों की उपलब्धता ही नहीं है। यही कारण है कि जून महीने में सरसों का तेल नहीं दिया जाएगा। इसके एवज में सरकार बीपीएल धारकों को 250 रुपए प्रति महीना देगी। सरसों के तेल का वितरण अगले आदेशों तक रोक दिया गया है।
प्रदेश में राशन की दुकानों पर खाद्यान्नों के साथ सरसों का तेल भी लाभार्थियों को दिया जाता था। इस फैसले से राज्य के 11 लाख गरीब परिवारों को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि हरियाणा में अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को हर महीने 2 लीटर सरसों का तेल 20 रुपए प्रति लीटर की दर से उपलब्ध कराया जाता है।